मैं हूं पवन कुमार। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यूं नहीं मिलते, मंजिलें यूं नहीं मिलते, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। मंजिलें यूं नहीं मिलते, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है सफलता को पाना, उसे पाने के लिए मौतों से भी लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए कि हाई स्कूल कक्षा 10 2023 में आप लोग टॉप कर जाएं। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण चैप्टर 1 साइंस कक्षा 10, ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के विषय में तो हम जान गए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हम रासायनिक अभिक्रिया के विषय में जान गए। अब भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है, एक नया पदार्थ बनाया जाता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनेगा। अगर हम उदाहरण को देखें पहला हमारा उदाहरण होगा दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा एक नया प्रोडक्ट यानी कि एक नया उत्पाद बनेगा। उत्पाद के रूप में दही। तो हम जान गए रासायनिक अभिक्रिया के विषय में। अब हम जानेंगे भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आखिर भौतिक अभिक्रिया क्या है? अब हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो भौतिक अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा को देखें तो भौतिक अभिक्रिया का परिभाषा होगा पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और आप लोग सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्था, आकार, जिसकी भौतिक अवस्था एवं आकार तो परिवर्तन हो जाता है। आकार तो परिवर्तन हो जाता है, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए दोस्तों, पदार्थ में होने वाला वे परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्था एवं आकार तो परिवर्तन होता है, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसके भौतिक अवस्था तो परिवर्तन हो जाता है, किंतु नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन के अगर जो हम उदाहरण को देखें तो बर्फ को पिघला दिया जाए और फिर से वो अंत में अपना ही रूप धारण कर लेगा। फिर से उसे जमाना चाहे हम तो फिर से वह जम सकता है। तो ऐसे परिवर्तन, ये हमारा उदाहरण है बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलेगा, फिर भी उसे हम जमाना चाहेंगे तो बर्फ के रूप में फिर से परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन के विषय में तो हम जानेंगे। अब हम क्या जानेंगे? तो अब हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के विषय में। अगला प्रश्न है कि अभिकारक किसे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं।
अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उदाहरण हम देखें, उदाहरण को हम देखें, हम अगर उदाहरण को देख रहे हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें अभिकारक है ऑक्सीजन, अभिकारक हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भाग लिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में भाग लिया है ऑक्सीजन, और अभिक्रिया के फल स्वरूप, अभिक्रिया के फल स्वरूप क्या बना देगा? जल, H2O, H2O। अभिक्रिया के फल स्वरूप क्या बना दिया? तो H2O यानी कि जल बना दिया। ये हमारा हो गया जल। तो उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे लोग। ठीक, तो अगला प्रश्न हम अब अगर देख रहे हैं, अगला प्रश्न, तो उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद। अगला प्रश्न है हमारा उत्पाद। अब उत्पाद किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के फल स्वरूप उत्पाद किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फल स्वरूप, अभिक्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फल स्वरूप अभिक्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। जैसे कि अगर हम उत्पाद की बात करें तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण को लिया है। इसी उदाहरण को हम देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराया गया है, तो उत्पाद के रूप में जल प्राप्त हुआ है हमें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना पढ़ा है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पवन सर जी मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप दोबारा समझाइए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे की प्रश्न का अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? दोस्तों हमारा प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण जिसकी दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगर हम इसका उदाहरण को देखें, जिंक प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर। अब जिंक के ऊपर परमाणुओं की संख्या 1 है, जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है, और इधर भी जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है। जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है, इधर भी जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है, अतः यह संतुलित है। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, योगात्मक अथवा संयोजन आप लोग समझ करके अच्छे से याद कीजिए। ठीक, तो योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ये हमारा अगला प्रश्न है कि योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं।
संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या होगा? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये हमारा अभिकारक है और आपस में संयोग करके H2O जल बनाया है। केवल एक ही उत्पाद बनाया है, यहाँ पर जल, केवल एक ही उत्पाद बनाया है जो कि जल बनाया है। तो अब हम अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगर इसका उदाहरण को हम देखें, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण को हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को वियोजित होकर यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक बार और देखिए वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया को, एक बार और आप लोग देखिए वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया को। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसके उदाहरण को देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होने का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। वियोजित होने का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो यहाँ से टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ वियोजित हो गया है। यही हमारा है वियोजन अथवा अपघटन है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणुओं या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चुप रहो। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है तथा नया यौगिक बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बार और देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है तथा नया यौगिक बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण को हम देखें, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड यह विनिमय होने के बाद तो Ag क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। फिर से हम वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।